एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात सबसे पहले करेंगे। आज मुंबई पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किए और ये सवाल जवाब तकरीबन 2 घंटे तक चले। ये केस धार्मिक भावनाएं और राजद्रोह की धाराओं में मुंबई के बांद्रा में दर्ज किया गया है। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया में बयानबाजी करके भड़काने की कोशिश की। हालांकि कंगना ने आज पुलिस थाने से पहुंचने से पहले कहा कि मैं हंसती हूं तो मुझ पर केस हो जाता है। क्या कोई कंगना रनौत को कर रहा है परेशान? मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। क्या कोई कंगना रनौत की आवाज दबाना चाहता है? मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। क्या कंगना को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है। राष्ट्रवादी बयानों की वीरांगना को देशद्रोही साबित कौन करना चाहता है? जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। सफेद रंग की साड़ी और आंखों पर गहरे रंग का चश्मा पहने कंगना रनौत आज मुंबई के बांद्रा थाने जैसे ही पहुंची, हलचल मच गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ छोटा मोटा केस नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाएं भड़काना और राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हुआ है और उसी में आज कंगना रनौत पेश हुई। देशद्रोह की आरोपी अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने पहुंची हुई हैं। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल पहुंची हुई हैं। आप ये तस्वीरें बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर की देख रहे हैं, जहां कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ बांद्रा पुलिस थाने पहुंची हुई हैं। कंगना रनौत पर राजद्रोह का मामला है। राजद्रोह के साथ साथ धार्मिक भावना भड़काने, सामाजिक द्वेष फैलाने का आरोप लगा है। दरअसल जब सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण चल रहा था, उस सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए थे, जिसे शिकायतकर्ता ने आपत्तिजनक माना था और शिकायतकर्ता ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी, एक याचिका की थी और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन की, जहां कंगना रनौत और रंगोली चंदेल दोनों ही पहुंची हुई हैं। उनका बयान दर्ज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कंगना और रंगोली दिख रही हैं। इसके पहले कंगना ने अपना एक बयान जारी किया था। देखिए कंगना जो कि अपना हाथ दिखाते हुए, अभिवादन करते हुए वो बांद्रा पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वो सीधे उस ऑफिस की तरफ जाएंगी जहां पर उनका बयान दर्ज होना है। सामने आप देख सकते हैं जो पहली मंजिल पर एक लॉबी आपको नजर आएगी, वहां से कंगना रनौत होते हुए जा रही हैं। उनके आगे आगे उनके वकील रिजवान सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पीछे बहन रंगोली चंदेल नजर आ रही हैं। उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बांद्रा पुलिस पूरा मामला जो है कि इसकी तहकीकात करेगी, जिसके लिए कंगना और रंगोली का बयान दर्ज किया जाएगा। बांद्रा पुलिस स्टेशन कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची थी, क्योंकि उन पर भी केस दर्ज हुआ है, लेकिन मीडिया कंगना से सवाल पूछता रहा। पुलिस स्टेशन जाते वक्त कंगना मौके पर तो मीडिया से कुछ नहीं बोली। करीब 2 घंटे तक थाने में पुलिस के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद लौटते वक्त भी कंगना ने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि ये विक्ट्री साइन का इशारा कर कंगना ने जता दिया कि उनके हौसले बुलंद क्यों हैं। ये तेवर तो थाने के बाहर का था। अपने घर से तो कंगना ने आरोपों की बौछार कर दी। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन, जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ।
उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। कंगना रनौत के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत पिछले साल 17 अक्टूबर को साहिल सैयद नाम के शख्स ने की थी। साहिल ने आरोप लगाया कि कंगना बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही है, साथ ही हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डालकर धार्मिक भावनाएं भड़का रही है। यही वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। दरअसल कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड पर न सिर्फ कंगना रनावत ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार को भी निशाने पर लिया। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की। उसके कुछ दिन बाद ही बीएमसी ने उसके दफ्तर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे सरकार और कंगना के बीच इसी तरह काफी बयानबाजी तो हुई ही। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कंगना और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से भी झगड़ा हो गया। साफ है कि पिछले साल 2020 में जिस तरह कंगना सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री रही, उसी तरह अब नए साल के पहले महीने में भी वो चर्चा में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।